हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितने टाइप्स की कंपनीज होती है और उस कंपनीज के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। आज की वीडियो में सारी कंपनीज के बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Take God, I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give. तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितने टाइप की कंपनीज होती है। लेके चलता हूँ आपको एक पीपीटी के थ्रू, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कितने टाइप्स की कंपनी होती है। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज का कॉन्सेप्ट। टाइप्स ऑफ कंपनीज में पहले तो हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितने टाइप्स की कंपनीज होती है। पहला जो है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, डोरमेंट कंपनी। इसमें से मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ सारी कंपनीज को। फर्स्ट हमारा जो आता है वो है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मींस जो कंपनी में कम से कम मिनिमम शेयर होल्डर्स होने चाहिए 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स होंगे तभी वो कंपनी जाकर पब्लिक कंपनी बनेगी। और उसके एंड में हमेशा आपको लिमिटेड वर्ड दिखेगा। लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड वेरियस जो भी नाम होगा उसके बाद में लिमिटेड वर्ड दिखेगा आपको। देन सेकंड हम चलते हैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए एक प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने। मेंबर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स दो, कम से कम 2 शेयर होल्डर्स। और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 शेयर होल्डर्स चाहिए। प्राइवेट कंपनी के आपको एंड में सफिक्स वर्ड दिखेगा प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है किसी होल्डिंग, अगर उसका जो सब्सिडरी कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है और उसकी होल्डिंग जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मीन्स एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर इधर एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, उसकी जो उसने किस कंपनी को होल्ड करके रखा है, जैसे ए बी प्राइवेट लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने ए बी प्राइवेट लिमिटेड को होल्ड करके रखा है, तो उस कंपनी को वो कंपनी हो जाएगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ए बी प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि उसकी जो पेरेंटल कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, वो है एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी। देन नेक्स्ट उस पे हम चलते हैं जो है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी में कम से कम एक ही मेंबर होगा और ज्यादा भी एक ही होगा। मैक्सिमम मिनिमम दोनों एक क्राइटेरिया है। एक ही मेंबर अकेला उस कंपनी को चलाएगा, एक ही शेयर होल्डर, जिसके पास डायरेक्टली वो अफेयर्स को मैनेज करेगा कंपनी के। पर पर्सन, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी के सीन में आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, जब आप कंपनी रजिस्टर कराने जाएंगे उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रार को एक नाम देना पड़ेगा जो आपका नॉमिनी होगा। अगर इन केस ऑफ डेथ हो गई मेन ओनर की, तो उस कंपनी को आगे जो चलाएगा वो नॉमिनी का नाम उसको आपको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को। ये रजिस्ट्रार को नॉमिनी के नाम दो केसेस में देने पड़ते हैं, इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेसिटी नहीं है, अगर वो फ्रॉड हो गया, वो लॉ लॉ के वजह लॉ की नजर में एकदम गिर गया, लॉफुल कोर्ट कोर्ट में उसको इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। तो वन पर्सन कंपनी में उस नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा जो जो नेक्स्ट ओनर बनेगा। निधि कंपनी एक एनबीएफसी होती है, एक फॉर्म ऑफ एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक नहीं होती है लेकिन बैंक की तरह ही काम करती है फाइनेंस का। निधि कंपनी जो होती है म्यूचुअल बेनिफिट्स पे चलती है, लेंडिंग एंड बोरोइंग पे। लेंडिंग एंड बोरोइंग मीन्स ये कंपनी किसी का पैसा लेगी और उसको बोरो करेगी, लेंड करेगी, बोरो करके लेंड करेगी, लेके किसी को देगी, वो एक बेनिफिट्स पे चलती है कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है। जो कंपनी नॉट सेक्शन 8 कंपनी में आती है, वो उनका मेन जो प्रिंसिपल है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट उनके लिए मेन कंसेप्ट है ही नहीं। उनके लिए सोशल वेलफेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना ही मेन कंसेप्ट होता है, मेन प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स जो भी कंपनी में 51% शेयर गवर्नमेंट के हाथ में होंगे,
जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। कुछ शेयर सेंट्रल के पास है, कुछ स्टेट के पास है, दोनों मिला के 51% हो रहे हैं या उससे ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दी जाएगी। और गवर्नमेंट कंपनी को अपने एंड में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना कंपलसरी नहीं है। आप गवर्नमेंट कंपनी में लिमिटेड भी नहीं देखेंगे और प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं देखेंगे। स्मॉल कंपनी देखते हैं। स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी में कम से कम जो शेयर होल्डिंग, जो शेयर का जो पैसा है वो होता है 40 लाख पेड अप। कम से कम 40 लाख रुपया कैपिटल आपको 40 लाख की लिमिट तक रहना चाहिए, 40 लाख के अंडर ही रहना चाहिए। 40 लाख के ऊपर गया तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी और उसका टर्नओवर जो डिक्लेयर किया गया है वो 2 करोड़ है, कम से कम 2 करोड़ टर्नओवर। सब्सिडरी कंपनी मीन्स पेरेंटल कंपनी। जो कंपनी किसी की, समझ लो एक ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड पेरेंट कंपनी है, वो सबसे बड़ी कंपनी है, उसके अंडर होल्डिंग्स है जैसे कि B, C, D, E, वो सबकी होल्डिंग कंपनी है। तो जो मेन कंपनी होती है पेरेंटल कंपनी होती है सब्सिडरी कंपनी, बाकी उसकी होल्डिंग्स इसमें आ जाएंगी होल्डिंग कंपनी। और डोरमेंट कंपनी मीन जो बंद हो चुकी है, जो कुछ एक रजिस्टर कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उसको एक 12 मंथ से 15 मंथ जो भी उसको टाइम दिया जाता है अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। उस टाइम में अगर वो कंपनी अपने ऑपरेशंस रन नहीं करेगी, बाय सेलिंग, बेचेगी नहीं, खरीदेगी नहीं, बाइंग सेलिंग, इफ द कंपनी विल नॉट डू, देन then the company will declared as dormant company। उस कंपनी में वो फाइनेंस नहीं मैनेज कर रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं मैनेज कर रहे हैं और बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही है, प्रॉफिट्स नहीं कंपनी जनरेट कर रही है, तो वो कंपनी डोरमेंट कंपनी हो जाएगी। देन दूसरे टाइप पे चलते हैं, वो टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे भी कंपनी डिक्लेयर की जाती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पेड अप कैपिटल के लाइबल होगी। मतलब एक कंपनी है जिसके वो बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट होने के बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनके जितना पेड अप बचा हुआ है देने को, खाली उतना ही शेयर होल्डर्स पे करेंगे। मींस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए लिमिटेड है, वो बैंकरप्ट हो गई, वो बंद हो रही है, लेकिन उसको अपने क्रेडिटर्स को पे करना है तो वो ओनर से ही पैसा लेंगे। तो ओनर्स की भी लाइबिलिटी उनके शेयर्स के पेड अप कैपिटल तक है। मीन्स अगर वो फेस वैल्यू शेयर की थी 10 रुपया, 10 रुपया शेयर की वैल्यू थी और शेयर होल्डर्स से कंपनी ने 8 रुपये अभी तक रिकवर किया था, तो 2 रुपया अभी भी लेना बाकी था, तो वो 2 रुपये ही पर शेयर देगा। हर शेयर होल्डर अपने जितने पास जितने शेयर है उस शेयर के ऊपर वो 2-2 रुपया देगा कंपनी को। अगर कंपनी लिमिटेड बाय लिमिट और उसके पूरा पेड अप पे किया हुआ है, अगर कंपनी ने 10 रुपये ले चुका है शेयर होल्डर तो कंपनी कुछ नहीं ले सकती है अकॉर्डिंग टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का अलग सीन है थोड़ा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स जब कंपनी बनती है तब शेयर होल्डर अपना एक गारंटीड अमाउंट दे देते हैं कि हम इतना ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और इतनी हमारी लाइबिलिटी होगी, उतनी गारंटी शेयर होल्डर देता है। तो शेयर जब कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर्स उतनी गारंटी पे करके हट जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मीन्स इस कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर ये कंपनी बंद होने पे आ गई तो कंपनी के एसेट्स तो बिकेंगे ही बिकेंगे, बाकी जो उसके ओनर्स हैं उनके एसेट्स को भी लिया जाएगा, उनके एसेट्स को भी बेच के कंपनी के डेब्ट्स को पे किया जाएगा। तो ये सीन होते हैं 3 कंपनी बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।